भाई इसको पर्दे कर दो, लगा देना सर ये। हाँ नहीं तो सर की फेस पे लाइट आएगी। बस 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 ठीक है ठीक है। सर हमीरपुर में नदौन में जो क्षेत्र में अंतर्शोध हुआ है, कहीं ना कहीं आईपीएच विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने आज मीटिंग की है, क्या रिव्यू रहा इस पर? नहीं देखिए, मैं यहाँ पे कोई आईपीएच विभाग को बेल आउट करने नहीं आया हूँ कि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए एक तो भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए एज ए डिपार्टमेंट हमें क्या कदम उठाने हैं। एक तो हम लॉन्ग टर्म उस पे वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है दूषित पानी की वजह से, और वो परिस्थितियाँ कैसे बनी उसका मूल्यांकन हमने किया है, अधिकारियों से के साथ भी किया है। और हालांकि फौरी राहत के लिए सरकार ने के हर विभाग ने कदम उठाए हैं। वो पानी के विभाग ने भी उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी का हल्का है तो पूरी तरह कंसर्न है। और वैसे भी जो है लोगों को स्वच्छ पानी देना, माकूल पानी देना, ये हमारा जिम्मा है। और क्योंकि सरकार हाल ही में बनी है तो परिस्थितियाँ ये पैदा हुई, और हमने इसमें एक तो ये कर दिया है कि यहाँ ये सोर्स दूषित हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है कि कागजों में मैं जाना नहीं चाहता कि कागज क्या कहते हैं कि जी हमारा सोर्स ठीक था, प्लान था। हम लिपापोती करने वाले लोग नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि लोग प्रभावित हुए हैं तो हमें क्या कदम उठाने हैं। तो हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दे दिया है। शॉर्ट टेंडर लगेगा, 7 डेज के अंदर जो है टेंडर लगाया जाएगा। और जो यहाँ पे स्कीम्स हैं उसके लिए जो है 1 करोड़ रुपए की राशि हम जारी कर रहे हैं तत्काल की, ताकि जो है साफ पानी और स्वच्छ पानी, निर्मल पानी जो है लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो इसलिए एक तो ये है कि भविष्य में ना हो तो ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सोर्स है, सोर्स में प्रॉब्लम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है वहाँ पे। और उसको ठोक पीट के चलाना भी कोई सही बात नहीं, इसलिए वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लगाने जा रहे हैं। और साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डायरेक्शंस स्पष्ट तौर पे दे रखी हैं कि जो लोग भी 1000 के आसपास इफेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पे स्वच्छ पानी मिले, दवाइयाँ मिले। और साथ में जो है सैम्पलिंग जो है पानी की हुई है और उनकी रिपोर्टें आ रही हैं और उससे भी, उन रिपोर्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि फिजिकली हमने देखा है कि लोग प्रभावित हुए हैं, तो हम रिपोर्टों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो इफेक्टिव कदम उठाने की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसलिए जो है सबसे मैं जा भी रहा हूँ सोर्स देखने के लिए अपने अधिकारियों के साथ। और सेकेंडली हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दे दिए हैं। और सेकेंडली हमने आदेश दे दिए हैं कि जो आईपीएच स्कीमों के आसपास जो खनन होता है, अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में ये पाया गया कि आईपीएच स्कीम के पास खनन हो रहा है तो उसके अधिकारी जो है एफआईआर करेंगे, अधिकारी एफआईआर करेंगे। और अगर अधिकारी एफआईआर नहीं करेंगे और ऐसा घटनाक्रम होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम माइनिंग
जो है सरकारी संपत्तियों के पास माइनिंग प्रतिबंधित है, चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे हमारे ब्रिजेस हैं, चाहे हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उसके आसपास माइनिंग पूरी तरह अवैध है और ये कानूनन अवैध है। अगर किसी माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से सोर्स पॉल्यूट होता है तो ये हमारे अफसरों का काम है कि उसकी जानकारी देना और उसके FIR कराना। तो ये हम पूरे प्रदेश में हमने निर्देश कर दिए हैं। पर सर एक चीज बताइए, ये जो जितने भी योजनाएं हैं उनके इर्द गिर्द जहाँ माइनिंग हो रही है उसके लिए कोई चिन्हित एरिया नहीं है, कोई बुर्जियां नहीं है कि इस एरिया से आगे या इस यहाँ तक जो है इतनी दूरी तक हमारा कोई वो खनन नहीं कर सकता। नहीं, देखिए माइनिंग के सेट रूल्स हैं। मेरे पास भी विभाग रहा है। ऐसा नहीं है कि माइनिंग जो है बिना बुर्जियों के की जा सकती है। ये प्री कंडीशन है कि जो भी माइनिंग करने वाला व्यक्ति है उसको अपनी बाउंड्री डेजिग्नेट करनी पड़ेगी। वो वहाँ पे बुर्जियाँ लगाएगा और उसी परिधि में वो माइनिंग करेगा। और सेकेंडली, सरकारी संपत्ति के आसपास माइनिंग नहीं होगी। ब्रिजेस के से कितनी दूरी पर माइनिंग हो सकती है वो भी नॉर्म्स तय हैं। तो जब से हमारी सरकार बनी है हमने कहा है कि अवैध माइनिंग के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे और हम इस बारे में गंभीर हैं, क्योंकि माइनिंग ठीक है, प्रदेश में विकास के लिए रेत बजरी की जरूरत है, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे प्रदेश को क्या रॉयल्टी हो रही है या लोग वैसे ही घुस गए हुए हैं। अधिकतर जगह ये देखा गया है कि लोगों के पास अब लीजेस नहीं है और उन्होंने जो है हमले कर रखे थे। ये पिछले 5 साल में ये स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन अभी मैं माइनिंग के सब्जेक्ट में एज सच नहीं जाना चाहता। ये जरूर है कि माइनिंग वहाँ पे हुई है और उसका सोर्स पे हमारे प्रभाव हुआ है, हमारे सोर्स पे प्रभाव हुआ है। दूसरा, कुछ जो लोग वहाँ पे रहते हैं जो जिस ढंग से, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं उस तरीके की, इसलिए हमारा सोर्स निश्चित तौर पे पॉल्यूट हुआ है हमारा। और उसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी हुई है। इसलिए हम सबसे पहले तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। सेकेंडली, हमने मेरे डिपार्टमेंट ने इसमें माइनिंग में FIR भी करवा दी है और उस जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को साफ पानी मिले और हर चीज उपलब्ध होती रहे। लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता, जैसे आप कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो गलत है कि जो जल पेयजल स्रोत हैं उसके आसपास माइनिंग नहीं की जा सकती, उसके बावजूद माइनिंग हुई है, क्योंकि नियम तो पहले से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो डिपार्टमेंट है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, चाहे वो खनन डिपार्टमेंट हो, तो कहीं ना कहीं इनकी वो नेग्लिजेंस नहीं मानेंगे इसको? नहीं, अब देखो ऐसा है कि ये तो डिपार्टमेंट को देखना है। हमने FIR करा दी है। सर FIR किसके खिलाफ करें? हमने FIR करवा दी है, जो वहाँ पे माइनिंग हुई है उसके खिलाफ हमने माइनिंग पुलिस को शिकायत कर दी है। और इसमें सबमिशन है कि आप बड़ी मछलियां बच जाती हैं, 4 ट्रैक्टर वालों के खिलाफ FIR हो जाएगी, फिर वही का वही। चलो, ये तो आपका किंतु परंतु सवाल है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एज ए विभाग जो है हमने जो हमें इफेक्टिव कदम उठाने हैं वो नंबर 1 ये है कि वहाँ हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा के तत्काल जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें, हम 24/7 काम करके उस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाएंगे ताकि लोगों को पहले हम पानी सही उपलब्ध करवा सकें। और सेकेंडली ये है कि सोर्स जहाँ जहाँ हमारे सोर्स हैं पूरे प्रदेश में, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे सोर्स हैं, अगर वहाँ पे माइनिंग हो रही है, हमने अपने ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए हैं कि वो मौके पे जाएं और उन स्थितियों का मूल्यांकन करें। और आपको लगता है कि
हमारे सोर्स प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें हम FIRs कराएंगे। सर कितना रहता है इसका? सोर्स से कितनी दूरी तक रहता है सर इसका? एक मिनट, यार एक आदमी एक छोटा सा सवाल सर। ओपन डेफिकेशन का भी एक इशू है वहाँ पर ड्यू टू स्लम्स, वहाँ पर वो बहुत मैं सारे बोल चुका हूँ, शायद आप पीछे बैठे हैं आपको सुना नहीं होगा, इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि वहाँ पे सोर्स से कितनी दूरी तक रहता है सर इसका? कितने मीटर तक जो है वो सर? नहीं देखिए 200 मीटर की अपस्ट्रीम और 300 मीटर डाउनस्ट्रीम जो है माइनिंग नहीं हो सकती। तो जो मुझे अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये है कि माइनिंग में रूल्स बने हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो तो हम प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। अभी हम जो हमें करना है तत्काल, जो क्योंकि हम बेसिक डिपार्टमेंट है पानी का, तो उसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। दूसरा, नदौन की जो हमारी इरिगेशन स्कीम जो है, हम हर हालत में ये 31 मार्च तक कंप्लीट करेंगे और उसमें जो है 156 करोड़ रुपए की वो स्कीम है। 146 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, 10 करोड़ रुपए का खर्चा होना बाकी है और हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं कि अप्रैल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है इस स्कीम का उद्घाटन करेंगे, तो उस पर हम काम करेंगे। और बड़सर की जो NDB की हमारी स्कीम है, वो 131 करोड़ की स्कीम है। विभाग ने उसका टेंडर 200 करोड़ रुपए का कर दिया है, तो हमने जो है वो टेंडर रद्द कर दिया। विद इन मीन्स टेंडर होगा, जितना पैसा फंडिंग एजेंसी ने दिया है उसका जो है 130 करोड़ रुपए का ही टेंडर होगा, क्योंकि बकाया पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर विदेशी एजेंसी से पैसा आया है और 130 करोड़ रुपया 131 करोड़ रुपया आया है, तो उसमें अब सोर्स बदला जा रहा है और ये सामने आया है कि 50 किलोमीटर की लेंथ जो है फालतू पड़ रही थी। 50 किलोमीटर पाइपें जो है खींच के लानी पड़ रही थी। अब अधिकारियों 20 किलोमीटर की देहात से जो उठाना था वो आप सतलुज कर दिया उसको। अब इन्होंने सतलुज वो नजदीक पड़ता है। इन्होंने सतलुज से किया है और उसकी कॉस्ट में जो है 50 करोड़ की कमी आई। हाँ, ये शुरुआत में ही खुद अब अधिकारी मान रहे हैं कि 50 करोड़ की कमी तो सिर्फ सोर्स बदलने से हो रहा है। तो इसलिए फंडिंग एजेंसी का पैसा है और हम चाहते हैं कि उसका राइटफुल यूज़ हो, वो भी हमने इनको आदेश दे दिए हैं। और हमारे पास जल जीवन मिशन का जो है लगभग 71 करोड़ रुपए के आसपास का हमारे पास अवेलेबल है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 50% खर्च हुआ है, 35 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है, 50% पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। तो हमने इनको डायरेक्शंस दे दी हैं कि ये पैसा जो है तत्काल खर्च करें और ताकि लोगों को अच्छा पानी या जो है खेत को पानी का जो है बंदोबस्त किया जा सके। तो जितनी भी स्कीमें हैं, इसका हम आज अभी मूल्यांकन कर रहे हैं कि इसके कौन कौन सी हमीरपुर की स्कीम किस किस स्थिति में है। और दूसरा, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और हमने स्पष्ट कर दिया है इनको कि वहाँ पे पानी जो है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चीफ मिनिस्टर साहब की भी प्रायोरिटी में है, तो इसलिए हमने उनको कह दिया है कि पानी का मसला जो है उसका पूरी तरह सॉल्व कर दिया जाए। सर, इसमें कोई जांच कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और पानी की जो डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट है वो आने में देरी हो रही है। हमने आपको ये कह दिया कि हमें इस बात पे कोई शक शुबा नहीं है कि सोर्स जो है वो दूषित था। ये रिपोर्टें मतोबाद की बातें हैं। लेकिन सर नेग्लिजेंसी 2 बार ये मामला सामने आ चुका है। पहले युग कांड आया था शिमला में, उसमें जॉन्डिस फैला था, तब कार्रवाई हुई थी। अब फिर सरकार आपकी बनी है,
फिर ये मामला 50 दिन के अंदर सामने आ गया है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिपार्टमेंट खुद कह रहा है मानिंग कि हमने 700 चलान किए हैं, FIR उसमें एक नहीं है सर। 700 चलान और FIR कोई नहीं। राजनीति से प्रेरित किसी सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता।